और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर आ रही। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। अभी तक 33 यात्री तोड़ चुके हैं अपने दम। गंगोत्री धाम की यात्रा में 3 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम की यात्रा में 12 श्रद्धालु और केदारनाथ की यात्रा में 13 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम की यात्रा में 5 श्रद्धालु अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये जो चारधाम यात्रा में मौतों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है कहां कितनी मौतें कैसे हुई हैं। यानी चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा है मौतों का सिलसिला। अभी तक 33 यात्री तोड़ चुके हैं अपने दम। गंगोत्री धाम की यात्रा में 3 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम की यात्रा में 12 श्रद्धालु और केदारनाथ धाम की यात्रा में 13 श्रद्धालु अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी जो यात्रा में मौतों का आंकड़ा है वो लगातार जारी है। अभी तक 33 यात्री दम तोड़ चुके हैं और इस यात्रा को लेकर जिस तरह से पूरी तरह से सुरक्षित रहने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मौतों का आंकड़ा ये बता रहा है अव्यवस्थाएं अभी भी बरकरार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से चारधाम यात्रा में लगातार मौतों का आंकड़ा बरकरार है, ये सवाल खड़े कर रहा है सिस्टम पर। यात्रा के दौरान अभी तक 33 लोगों की मौत हो गई है और दिन पर दिन यह जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आलमी है कि सरकार का कहना है कि जो लोग पोस्ट कोविड लोग हैं उन लोगों का जो है मौतों का आंकड़ा उन लोगों की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं, खासकर सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा रूट पर व्यवस्थित नहीं है। हालांकि इसको लेकर के भी लगातार गहन मंथन चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को तमाम निर्देश दे दिए गए हैं। जो मंत्री नामित किए गए थे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए वह रवाना भी हो गए हैं, वहाँ की स्थितियों का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मौतों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक गंभीर विषय है। इसको लेकर के बीते दिनों पीएमओ ने भी रिपोर्ट तलब की थी। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों की अचानक मौत हुई है और वो पोस्ट कोविड रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को जो है चारधाम यात्रा पे आने पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। इसको लेकर के भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और अब जब लगातार मौतों का आंकड़ा सिलसिला शुरू हो चुका है तो ऐसे में अब प्रशासन जागा है और प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं को इंतजाम करने की कवायद में जुट गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से भी और शासन प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जा रही है। इसके अलावा जो कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है रोजाना जो चारधाम के दर्शन कर सकते हैं उन कैरिंग कैपेसिटी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोग चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस भी कुछ जगहों पर देखी जा रही है और यही राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से कि जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो बीमार है, गंभीर बीमारी से ग्रसित रह चुके हैं, वो लोग चारधाम की यात्रा पर ना आए, क्योंकि वहाँ पर अमूमन तौर पर रहता कि हाई एल्टीट्यूड है वो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कमी है। इसके चलते लोग आए तो हेलीकॉप्टर से उतरते उनकी मौत हो जा रही है या फिर चढ़ाई चढ़ते हैं उनकी मौत हो जा रही है। लेकिन जब तक उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए तब तक वो जो है उनकी आस्था से जा चुकी होती हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात कोशिश कर रहा है कि अगर किसी में कोई भी दिक्कत होती है तो तत्काल जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए वहाँ पर संपर्क करें, अपना मेडिकल चेकअप कराएं, उसके बाद ही अपनी यात्रा को जारी रखें। तो इस बात रोहित, कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग यहाँ स्वस्थ होने के बाद पहुंच रहे हैं, यानी 2 साल तक ये यात्रा नहीं चली, उसके बाद जब ये यात्रा चली तो लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ गया। भले ही रजिस्ट्रेशन यहाँ था, बिना रजिस्ट्रेशन बिना पंजीकरण के भी लोग उमड़ पड़े और इस यात्रा में शामिल होने लगे और लोगों का ये भी बयानबाजी की जा रही है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो वहां गए और मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई जो वहां अंतिम सांस लेने लगे। चारधाम की यात्रा जो है सही ढंग से शुरू हुई है तो इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह कि आप आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पिछले 11 से 12 दिन में करीब 4 लाख यात्री जो हैं अभी तक दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम की यात्रा की है। इसके इतर हम बात करें तो हजारों की संख्या में वो लोग भी पहुंचे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो ऐसे में अगर हम सरकारी आंकड़े के इतर धरातलीय आंकड़े पर बात करें तो करीब अभी तक 5 से 6 लाख यात्री जो है अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में अब राज्य सरकार इस बात कोशिश कर रही है कि जिनका रजिस्ट्रेशन है वही मात्र चारधाम के दर्शन करने आए और इस बात सख्त निर्देश सभी अधिकारियों को दे दिया जा चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब हसन ने एक बड़ा बयान कल दिया है कि जो लोग बीमार हैं उनको मना किया जा रहा है, बावजूद इसके वो चोरी छुपे जो है चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर वहाँ उनकी मौत हो भी जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं ये बयान भी काफी विवादित है। इसको लेकर के भी लगातार घमासान राज्य में देखा जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार हमलावर नजर आ रही है और इस बयान के बाद बीजेपी खुद घिर चुकी है। तो इसको लेकर के भी लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं कि इस तरह का बयान क्यों दिया गया। लेकिन इसके इतर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चारधाम में आने वाले यात्री
जो इस बार अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यही है कि पिछले 2 साल से चारधाम की यात्रा बाधित रही है। हालांकि कुछ समय के लिए जो है चारधाम यात्रा और सीमित संख्या में खोले गए थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यात्री नहीं पहुंच पाते। यही वजह है कि इस बार जो है भारी संख्या में यात्री जो है चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये आंकड़े इस बात का गवाह है कि अगर ऐसे ही चारधाम की यात्रा चलती रही तो 2019 जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, वो रिकॉर्ड भी इस साल टूट सकता है। जिसको लेकर के भी सरकार तो काफी उत्साहित है, क्योंकि इससे व्यापारी वर्ग को काफी फायदा पहुंचता है। लेकिन